अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का दिन होने वाला बड़ा शानदार, क्योंकि हम जाने लगे हैं मक्का से जद्दा। तो मैं आपको जद्दा दिखाऊंगा। मेरे पास 1.5 दिन है, तकरीबन 36 घंटे है। तो चले जितना जद्दा कवर कर सके करेंगे, तो मेरे साथ रहा भी होगी इंशाल्लाह। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मक्का और मदीना का अल्लाह पाक ने बुलाया तो हमने हाज़िरी दी और उम्रे किए, और जो इबादत कर सके। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो फिर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक देंगे, हर बार मौका मिल ही जाता है, अल्लाह पाक का बुलावा आ जाता है। और रहा भी खुश है, खुश होना रहा। गैस तो फाइनली मैं जद्दा पहुंच गया हूँ। इस होटल का नाम रोजमोंड होटल है, और पर नाइट यहाँ पे मुझे $100 पड़ा है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। मैंने कहा प्राइसिंग साथ साथ बता दो, बाद में मुझे भूल ही जाता था यार, क्या 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 बताना। खैर चले मैं आपको होटल का भी दिखा देता हूँ। अच्छा ये होटल है, ठीक है, हमारा स्टार्ट है इसका। नीचे वाला एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। होटल अच्छा है, मैं ट्राई करता हूँ हमेशा 4 स्टार होटल या 5 स्टार। जहाँ पे पैसे अच्छे हो तो मैं 5 स्टार ले लेता हूँ, नहीं तो 4 स्टार भी चल ही जाता है, थोड़ी हालत अच्छी हो उस होटल की। तो ये सारा नीचे वाला एरिया है, और बाकी अंदर वो खाने वाला एरिया है। ये अंदर जो है रेस्टोरेंट का एरिया है, यास्मीन रेस्टोरेंट। तो ये एरिया रेस्टोरेंट पे है सारा। यहाँ पे फिलहाल खाने का टाइम नहीं हुआ, दिन के 1:30 के बाद खाना खुलेगा। तो चलें आपको मैं ऊपर रूम वगैरह दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जद्दा। अच्छा गाइस, तो आगे अपने रूम में मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये वॉशरूम है, और ये शावर एरिया है, और ये मैं हूँ। अच्छा है रूम वैसे, नीट एंड क्लीन है। अच्छा तो हम बाहर निकल आए होटल से, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा रेस्ट किया, तो अभी हम जाने लगे हैं बीच पे। तो चलें, राह भी मेरे साथ है, तो चलते हैं बीच पे। राह बीच कैसा लगेगा तुम्हें? ये साइलेंट रिस्पॉन्स दे रही है और देखी जा रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाहर नई जगह आती है तो ये देखने लग जाती है, और फिर कैमरा देख रही होती है कि इसमें मैं नज़र आ रही हूँ सही। तो चलें जाते हैं बीच पे। तो गैस काफ़ी वक्त करने के बाद मैं आ गया हूँ बीच पे। तो चलें आपको बीच दिखाता हूँ। यहाँ पे दरअसल काम चल रहा था, तो उस वजह से थोड़ी खुआरी हुई है। मुझे पैदल ही चल के आया हूँ होटल से। मौसम अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है, और यहाँ से खुआरी काट कर मैं पैदल चल के आया हूँ। दरअसल पास ही था मेरे होटल के, तो मैंने कहा पैदल ही चलता हूँ। तो अभी आगे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ बीच सारा। दरअसल काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि 2030 की विजन में जद्दा भी है। यहाँ पे जद्दा टावर बन रहा है, बाकी चीज़ें बन रही हैं, तो बहुत कुछ बन रहा है। तो ये पार करना भी ज़रा मुश्किल होता है रोड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है कि पेडेस्ट्रियन वाला कि वेट करें। यहाँ पे इसी तरह है। चले पार जाते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं बीच। और ये कबूतर है, और ये औरत चाय बेच रही है। लवली भाई इनसे चाय पूछ रहे हैं कि कौन सी चाय है। अच्छा ये पीछे बीच का व्यू है, ये माशाल्लाह से मस्जिद है। जोर मैंने अदा कर ली है। जब आपने उम्रा किया हो ना, तो बंदा कहता है कि कोई नमाज ना छोड़ूं, जान जाए पर नमाज ना जाए। लेकिन बाद में फिर ढीला पड़ जाता है। लेकिन आज रमज़ान आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा कि 5 वक्त की नमाज अदा किया करूँ। नमाज मेरे से रह जाती है, एक रह जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी रह जाती है। लेकिन मेरी अब ट्राई होगी तो नमाज जो है ना लाजमी अपने ऊपर लाजिम करूँ, क्योंकि नमाज के बाद ही सारी कामयाबी है और सब कुछ है। दिन में मैं ज़रा हम ढीले पड़ जाते हैं, मैं खुद ढीला पड़ जाता हूँ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे सब ने मरना है, अल्लाह को जान देनी है। तो अल्लाह पाक खैर करे। सबको नमाज की जो है ना पाबंदी करनी चाहिए। मैं भी ट्राई किया करूँगा, इतना अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, मैं बनने की कोशिश करूँगा। चीज़ें कोशिश से ही होती हैं। बीच साफ़ ही है, गंदा नहीं है, ठीक है। मतलब मैं कहूँ कि ज़रा मौसम अजीब सा है, नहीं तो मैं बीच में कूद जाता, क्योंकि बीच मुझे पसंद है। सारी ज़िंदगी बीचों पे ही घूमता रहा हूँ, मुझे लग रहा है पिछले 2 साल से। तो ये बीच है यहाँ का। आवाम आई हुई है काफ़ी ज़्यादा, म्यूज़िक लगाया हुआ है। जद्दा चेंज हो गया भाई, जद्दा हो गया, रियाद हो गया। इधर कुछ जो है ना वाइब भी इन्होंने चेंज कर लिया, गाड़ियों में म्यूज़िक, सब कुछ इंजॉयमेंट। ये दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये जो है बीच की साइड है। गाइस तो अभी हम जाने लगे हैं न्यू कॉर्निश, वहाँ पहले कुछ देखेंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे तो बस यही कुछ था जो मैंने आपको दिखा दिया।
बीच पे कुछ था नहीं, यहाँ पे फैमिलीज आई हैं, बैठे हुए हैं आराम से गाड़ियों में या साथ मैट लेके आए हैं, उस पर बैठ गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं फैमिलीज इस तरह गाड़ियाँ ले आते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो हवा अच्छी चल रही है, मौसम भी अच्छा है, तो चलें चलते हैं न्यू प्रदेश पे। अच्छा, मैं और लवली भाई कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं, तो वैसी चीज़ें मिल नहीं रही, शवारमा पिज़्ज़ा ही है ज़्यादातर, तो अभी देख रहे हैं क्या खाएं। तो ये एरिया भी आपको दिखा दे, तो एरिया अच्छा है। अच्छा, तो ये मार्केट है जहाँ से अभी कुछ लेने लगे हैं खाने के लिए। फिलहाल तो सब वे ले रहे हैं, तो ये आपको मार्केट दिखाता हूँ। ये रोड्स और ये सारी मार्केट है, फूड स्ट्रीट ही समझ लें, खाना ही खाना है यहाँ पे। ये न्यू कॉर्निश से थोड़ा सा पीछे है। अच्छा, वैसे इस एरिया को अशाती कहते हैं, मैंने अभी भाई से पूछा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी ये एरिया क्या बन रहा है। सीजर सैलेड और कुछ 2-4 चीज़ें ऑर्डर की हैं, वही खाने में है, वही अभी खाएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हम जाते हैं न्यू कॉर्निश, तो वो आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप बैक में मेरे एरिया देखें, मसाजिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी हुई है। एरिया अच्छा है, मतलब ये जो है न्यू कॉर्निश वाली साइड बहुत अच्छी बनाई है। जद्दा टावर भी इसके पास ही बन रहा है, शाती के पास ही, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। तो जाता हूँ न्यू कॉर्निश, तो वो आपको दिखाता हूँ। गैस, तो अभी हम कॉर्निश आ गए हैं, तो अभी मैं कॉर्निश के एरिया आपको दिखाता हूँ। वैसे स्टारबक्स पे अभी कॉफ़ी पीने बैठे हैं, तो पीछे आपको एरिया नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा एरिया है, मतलब अच्छी लुक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाकी एरिया सारा। और गाइस, अब मैं आ गया हूँ जद्दा कॉर्निश के पास। जद्दा कॉर्निश की शाम एक ऐसा टाइम जब ये जगह अपनी खूबसूरती की पीक पर होती है। सूरज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा है, लहरें हल्की हल्की शोर मचा रही हैं और ठंडी हवा एक अलग ही सुकून दे रही है। लोग अपनी इवनिंग वॉक्स एंजॉय कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज बीच के पास बैठकर रिलैक्स कर रही हैं और कहीं दूर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये एक ऐसी वाइब है जो हर किसी को फ्रेश फील करवा देती है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कॉर्निश बनाया हुआ है। इसके पीछे भी 3-4 कॉर्निश हैं जो पुराने हैं, लेकिन ये नया बनाया, तो आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं। वीडियो में मैं दिखा रहा था आपको, बहुत ही कमाल व्यू है। कतर वाला था, कतर वाले से तो लाख गुना बेहतर है ये वाला। तो ये एरिया इंटर कॉर्निश का तो बड़ा शानदार लग रहा है सच में। इस टाइम हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, बहुत मज़े का व्यू आ रहा है। और जैसे ही सूरज पूरा डूबता है, कॉर्निश एक नए रूप में आ जाता है। स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स की रोशनी से पूरा एरिया चमकने लगता है और समंदर का पानी भी इन लाइट्स का रिफ्लेक्शन अब्जॉर्ब कर लेता है। हर तरफ एक हल्का सा गोल्डन ग्लो होता है, एकदम मैजिकल। किंग फहद फाउंटेन अब और भी स्टनिंग लग रहा है। ये दुनिया का टॉलेस्ट फाउंटेन है और जब ये रात की रोशनी में चमकता है तो लगता है जैसे एक लाइव पेंटिंग चल रही हो। लोग यहाँ रुक कर तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ सिंपली इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। बीच के पास चाय, कहवा और स्ट्रीट फूड की खुशबू हवाओं में मिक्स हो रही है। एक गर्म कॉफ़ी या कड़क चाय हाथ में हो, समंदर का नज़ारा सामने हो और हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो, बस इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग और क्या हो सकता है। कॉर्निश का नाइट व्यू भी किसी सरप्राइज से कम नहीं। कई कपल स्ट्रॉल कर रहे हैं, कई ग्रुप म्यूजिक सुन रहे हैं और कुछ लोग सिंपली बेंच पर बैठ के इस वाइब का मज़ा ले रहे हैं। ये वो जगह है जो किसी भी मूड के लिए परफेक्ट है, चाहे आप अकेले हो, दोस्तों के साथ हो या फैमिली के साथ। और गाइस, मगरिब का टाइम हो गया है, रहा तो ज़रा मुझे पकड़ना पड़ रहा है, तो अभी आगे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको आगे भी दिखा देता हूँ। वैसे अभी कुछ इतना ख़ास करने को था नहीं और चले भी नहीं जा रहा था। तो ये लग्जरी कार्स है, यहाँ से हमने 20 रियाल का टिकट लिया, पर बंदे का 20 रियाल का। तो अभी हम बस पे जाएंगे, 15-20 मिनट हम यहाँ पूरा ये टूर करेंगे कॉर्निश का, तो यही बेहतर है। और ये बस आज ही इसमें हमने जाना है, अभी इसके ऊपर हम रूफ पे जाएंगे ज़रा टॉप पे। तो ये वहाँ उतर गया, अब हमारा नंबर आ गया, इन्हें पतंगे भी दिए हैं। चले देखते हैं, अभी ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। और ये बस पे चढ़ गए, अभी ये व्यू है फिलहाल। तो अभी बस स्टार्ट होगी तो मैं पूरा आपको कॉर्निश का व्यू देता हूँ। जैसे ही बस चलती है, सामने ब्लू वाटर का एंडलेस व्यू, हल्की हल्की ठंडी हवा और एक पीसफुल वाइब। सीरियसली ये प्लेस एक अलग ही फील देता है। कॉर्निश का वॉकवे देखो, यहाँ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ साइकिल चला रहे हैं और फैमिलीज अपना टाइम एंजॉय कर रही हैं। बीच के पास ग्रीनरी, बेंचेस और कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ लोग रिलैक्स करके समंदर का मज़ा ले रहे हैं। बस मज़ीद आगे जा रही है और हम पास हो रहे हैं छोटी छोटी फूड स्टॉल्स और कॉफ़ी शॉप्स के। इमेजिन समंदर के सामने बैठकर एक
कप अरेबिक कॉफ़ी या चाय पीना साउंड्स परफेक्ट राइट। सनसेट टाइम पर यहाँ का सीन और भी ड्रीमी हो जाता है। जैसे ही सूर्य धीरे धीरे हॉरिजन में डूबता है, आसमान गोल्डन और ऑरेंज शेड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पानी भी उसका रिफ्लेक्शन ऑफ एकदम सिनेमैटिक। तो अगर आप कभी जद्दा आएँ तो न्यू कॉर्निश बस राइड ज़रूर ट्राई करें। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है जो आपको रिलैक्स और रिफ़्रेश कर देगा। और ये बच्चों के साइकिल्स लेने की जगह यहाँ से आप टिकट पे अपनी मर्ज़ी की साइकिल ले सकते हैं। 40 रियाल 20 मिनट के लिए, 50 रियाल 30 मिनट के लिए यहाँ पे प्राइसिंग है। तो हर तरह की साइकिल्स यहाँ से मिल जाती हैं। आप कोई साइकिल भी ले लें। आप अगर फैमिली के साथ हैं तो ये बड़ी साइकिल भी ले सकते हैं जिसमें 2 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी बेगम को चलानी आनी होनी चाहिए, नहीं तो ख्वारी है, आपको जोर लगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा कॉर्निश का। अभी मैं जाने लगा हूँ रेड सी। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं कि कॉर्निश में ना जो बच्चे खेल रहे हैं, मतलब 3 से 12 साल के बच्चे, 15 साल के, सबके पास फुटबॉल है, स्कूटी या साइकिल है, कुछ ना कुछ है उनके पास ना। तो ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चों को बस मोबाइल दे दिया जाता है, वहाँ बैठ जाती है कि जान सर से उतार दी है, ठीक है, लगे हुए बच्चे हैं। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों के, किसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डालें। उससे बच्चे तो जो होता है ना, मेंटली और फिज़िकली बच्चा काफ़ी इम्प्रूव करता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक तो जगह भी नहीं है कि यार कहीं पे फैमिलीज़ बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे दरिया बिछाई, अपने घर से चाय कहवा कुछ भी लाया हुआ है खाने को, आराम से बैठ कर खा पी रहे हैं और कैफ़ेज़ भी बने हैं, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है कि नमाज का टाइम होता है, खड़े होकर नमाज शुरू कर देते हैं। भाई कोई बंदा भी पढ़ा सकता है, औरतें भी नमाज़ पढ़ रही हैं वहीं पे ना। मैंने अभी नमाज़ें यहीं पे पढ़ी हैं। तो 14 साल के बच्चे भी नहीं भाई पढ़ाई है नमाज, मैंने भी पढ़ाई है। जिसका दिल करता भाई खड़ा हो जाए, पीछे एक बंदा भी हो तो साथ जमात स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद बाकी सारे लोग उसके साथ आ जाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, जब तक मस्जिद ना हो या कोई जगह ना हो तो लोग नमाज ही नहीं पढ़ते जी, घर जा जाए। फिर वो तज़ा भी हो जाती है और रह भी जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये वो मैं कहूँ कि यार किसी के बारे में बात करूँ, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा जो है ना नॉर्मलाइज़ करनी पड़ेगी हमें। अब पाकिस्तान में भी नमाज के लिहाज से, बाकी बच्चों के लिहाज से ये चीज़ें। और यहाँ मैंने देखा अगर बाप नमाज़ पढ़ रहा है तो उसका बेटा वो अपने बेटे को साथ नमाज़ पढ़वाता है कि यार उसमें आदत बन जाए ना। जो चीज़ मैं इधर खुद कर रहूँगा तो बच्चे होंगे मेरे तो वो भी वही चीज़ अडेप्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। चलें अभी मैं रेड सी जाता हूँ तो आपको वो भी दिखाता हूँ। ये एरिया आ जाए, यहाँ से हम मॉल के अंदर एंटर होने लगे हैं। तो अभी अंदर की तरफ मॉल का दिखाता हूँ आपको एरिया सारा। और ये मैं एंटर हो रहा हूँ मॉल के अंदर। सबसे पहले जो चीज़ मुझे फील हो रही है वो मॉल का ग्रैंड एंड स्टाइलिश इंटीरियर, वाइड वॉकवेज, ब्राइट लाइट्स और लग्जरी स्टोर, सब कुछ एकदम प्रीमियम फील दे रहा है। यहाँ हर तरह के लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। चलें आपको फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज या परफ्यूम्स चाहिए हो, कुछ भी, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। और मैं अब थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ और देखता हूँ फूड कोर्ट एरिया। यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, अरेबिक, एशियन, इटालियन, फास्ट फूड, सब कुछ। और अगर आपको प्रॉपर फाइन डाइनिंग का मूड हो तो मॉल के अंदर काफ़ी हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ आप लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं मॉल के एंटरटेनमेंट जोन की तरफ। यहाँ एक अमेजिंग इंडोर थीम पार्क है जो बच्चों और अडल्ट्स दोनों के लिए परफेक्ट है। बॉलिंग, गेम्स और इवन सिनेमा हॉल भी है जहाँ लेटेस्ट मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आपको फैमिली फ्रेंडली आउटिंग चाहिए हो या दोस्तों के साथ चिल करना है तो रेड सी मॉल बेस्ट जगह है। यहाँ हर इवेंट और फेस्टिवल के वक्त स्पेशल डेकोरेशंस और एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो इस जगह को और भी लाइवली बना देती हैं। और सबसे अच्छी बात, मॉल की लोकेशन ये जद्दा कॉर्निश के बिल्कुल करीब है। तो अगर आप अपनी शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के बाद रिलैक्स करना है तो समुंदर की तरफ एक शॉर्ट ड्राइव ले सकते हैं। गाइस तो मॉल का एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा क्योंकि यहाँ पैसे बहुत लग गए हैं। और शॉपिंग जो है कभी भी आप फैमिली के साथ आएँ तो ऐसे मॉल में ना जाएं, नहीं तो आप लूटे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि बाहर से घुमा के ले जाए करें। चलें अभी मैं कोई देखूँगा फूड वाली जगह तो वहाँ जाऊँगा। गाइस तो अभी मैं अल्तरेश आया था। ये भी मार्केट ही है, बाज़ार ही है पूरा।
और खाना खाया हमने तो अच्छा है, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है इनका फूड, मुझे पसंद आया। तो बाकी अभी मैं आपको थोड़ी सी मार्केट दिखा देता हूँ। रात के 12:30 होने वाले हैं और मैं और लवली भाई हैं साथ में रहा है, तो ये भी एक्टिव है रात के 12:30 बजे तक। रहा कुछ कहना है? और रहा ने मेरा गला दबा देना कि मुझे सोने दो, मेरा बात नहीं करो। अच्छा ये मार्केट इस टाइम लेकिन बंद हो चुकी है काफ़ी, तो ज़रा मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। ये सामने आप देख लें, दुकानें वगैरह तो यहाँ पे काफ़ी हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ आगे। मेन रोड पे पाकिस्तान की तरह यहाँ भी गाड़ियाँ लगा देते हैं, पिछला शोर डालता रहे। ये भी याशी और एंजॉय कर रहे हैं। रात के 1 बजने वाला तकरीबन, इसलिए लोग कम है। आगे जब मैं आया था तो उस टाइम काफ़ी रश था, तो फिलहाल यही है। तो चले अभी मैं होटल की तरफ जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ। गाइस तो आ गया मैं अपने होटल, काफ़ी थक चुका हूँ, आज पूरा दिन बाहर ही गुजरा है। थोड़ी देर के लिए होटल आया था, रेस्ट किया था, फिर उसके बाद बाहर गया हूँ, खाना खाया और कुरैश मार्केट में। तो अभी कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि यार जद्दा आया, अच्छा लगा मुझे, शहर अच्छा है, जैसे कराची है अगर मैं कहूँ वैसा ही है, लेकिन अब ये बहुत आगे निकल चुकी हैं। बात करूँ इनकी रिसेंट डेवलपमेंट की है जो अभी चल रही हैं, उसमें सबसे पहले टॉप नंबर पे आ जाती है कि ये डाउनटाउन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे दुबई में है उस लिहाज का बना रहे हैं, बल्कि उससे बड़ा ही बना रहे हैं, जहाँ पे जैसे अपार्टमेंट्स होंगे, रेजिडेंशियल एरिया होगा और बाकी चीज़ें होंगी, फ्लैट्स, शॉप्स, बाकी चीज़ें वहाँ पे होंगी। दूसरा ये बना रहे हैं जद्दा टावर, जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। ये विजन 2030 का पार्ट है कि उससे पहले पहले 2 साल में ये अब कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कब स्टार्ट करते हैं ये कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि विजन 2030 का वो भी पार्ट है। और तीसरा ये है कि जो सकाफती इनकी चीज़ें हैं ना पुरानी अलबल्द में, ठीक है, उस एरिया में वो जो है ना अपनी सकाफत को दोबारा बहाल करने लगे हैं, तो उस पर भी इन्होंने टास्क दिया हुआ है कि वहाँ पर भी जो है ना से आया करेंगे, उन चीज़ों को देखा करेंगे, टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे हैं पुरानी चीज़ों को। तो ये पहले भी ये सऊदीया में पुजारी में कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, रियाद में ये चीज़ें हुई हैं, उसको इन्होंने किया है, तो अब यहाँ भी करने लगे हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका के साथ इन्होंने $600 बिलियन की पार्टनरशिप की है, जो अगले विजन 2030 तक होगी। और उसके बाद जो मेन चीज़ें ये कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना बड़े, उनके लिए आइन और कानून में इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं कि आप आएँ यहाँ पे रहें, हम आपको सारा कुछ करके देते हैं, आप बस पैसा लेके आएँ। तो इंडिया के साथ भी इनकी ऐसी पार्टनरशिप्स चाह रही हैं। लाइक 2025 फरवरी में अभी रिसेंटली इनका वज़ीर दिया है, वहाँ पे उनके साथ इंडिया के साथ मीटिंग की है, उनके वज़ीर-ए-आज़म से बाकी चीज़ें हुई हैं, डिस्कशन हुई है किस किस चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो इस टाइम सेकंड बिगेस्ट पार्टनरशिप का जो है ना इस टाइम इंडिया और इसका चल रहा है सऊदी अरेबिया का आपस में ना, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ये हर जगह पार्टनरशिप्स ही कर रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है लोगों को भी वहाँ दे रहे हैं और ख़ुद भी वहाँ जा रहे हैं। इंडिया के साथ इनकी जो है ऑयल इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, जैसे IT हो गया और गैस टेक्नोलॉजी, बाकी सब चीज़ों पे ही हो रही है तकरीबन। अगर मैं कहूँ कि हर चीज़ पे ही उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम अपने लिहाज से देखें तो हमारे यहाँ रिसेंटली अभी मैं कल की न्यूज़ पढ़ रहा था कि मिल्स वगैरह बंद हो रही हैं, काम वगैरह लोगों के पास नहीं है, तो यहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि यार ये चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है ना, हमारा मुल्क किस तरह बेहतर हो सकता है। तो ये हमें भी सोचना चाहिए इन चीज़ों पे कि यार एक मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ठीक है, हमारा मुल्क भी इनका भी वही है, ठीक है, यहाँ तो ज़्यादा अच्छा हरम शरीफ देख लें, रोज़ा रसूल देख लें, लेकिन काम तो ये कर रहे हैं हर मुल्क के साथ ही। तो ये चीज़ हमें भी देखनी चाहिए कि हम भी इंडिया के साथ काम कर सकते हैं, बाकी कोई भी है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा हो, जिससे हमारी जो है कौम तरक्की करे, वो काम हमें लाजमी करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के पास फ़िलहाल कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है, हालात बहुत बुरे हैं हमारे मुल्क के, सच में लोगों के इस टाइम जो है ना जीना मुश्किल हुआ है। अल्लाह पाक आसानी करे सबके लिए। तो यही मेरा मैसेज है फ़िलहाल के लिए कि यार थोड़ा सा देखना चाहिए चीज़ों को कैसे बेहतर हो सकती हैं। तो चले अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मेरा लास्ट डे है जद्दा में, तो उसके बाद इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में नई जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।